और यूट्यूब पे मैं टॉपर्स के कुछ वीडियोस देखता था कि मोटिवेट हमेशा कैसे रहना है, ये सब काफ़ी थे। मतलब यूट्यूब से भी आपने मदद ली? यूट्यूब से मदद ली, अम्मी अब्बू काफ़ी मोटिवेट करते थे। तो ऑल इंडिया रैंक 284 है। 284 है। तो मार्क्स कितना आया है? मार्क्स है 628। कितना पढ़ाई करते थे ये पढ़ाई करने में काफी तेज है, टाइम कम देता है लेकिन पढ़ाई इसका पूरा सक्सेस होता है। 1 to 10 भी यहाँ से अंजल हाई से किया और हमको ज्यादा बोलना नहीं पड़ा बच्चे को पढ़ने के लिए, वो खुद अपने टाइम टू टाइम पढ़ाई कर लेता था। अब बादुल हक जी ये बताइए कि जैसे ही रिजल्ट आया तो घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी, और आप ये एक्सपेक्ट किए थे कि मेरा इस प्रकार का इतना अच्छा रैंक आएगा? रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना अच्छा। जब हम लोग रिजल्ट देख रहे थे तो अब्बू ड्यूटी पे थे, अम्मी और हम बगल में पैसे, जैसे ही दोस्त बोला कि रिजल्ट आया तो चेक कर रहे थे। लोड नहीं हो रहा था तो बहुत टेंशन टाइप का माहौल हो गया था उस टाइम। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया 284 तो हम अम्मी गले लगे के रोने लगे थे उस टाइम। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान ना जाए उसके बाद भी नीट निकल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 11-12 का बेसिक्स जानते हैं, उसके अलावा कुछ अलग से, जैसे यूट्यूब है, आराम से आप यूट्यूब से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बस आप पे आपको बिलीव होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जो एमबीबीएस करना चाहते हैं वो सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं, लेकिन इलाज कोई सरकारी अस्पताल में नहीं करवाना चाहता। आप जो है छोटे से गांव कस्बे में रहते हैं, तो गांव कस्बों में पढ़ाई को लेकर सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, आपको क्या लगता है? मैं काफ़ी पैसा उतना मतलब खर्च कंजूस टाइप का हूँ। मैं उतना पैसा खर्च नहीं करता हूँ। अच्छा, कितना पैसा घर से पिताजी भेजते थे कि काम चल जाता था? मतलब उतना भेजते थे जितना मेरा यूज़ होता, जैसे 2000 के आसपास महीना मिल जाता था। आपका कितना रैंक आया था जब आप जनरल कैटेगरी में 6000 रैंक था। अच्छा, 6000 था। हाँ। तो इनका तो 284 है, तो आपसे तो बहुत आगे है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। 9th या 10th क्लास में थे तब भैया जो थे वो नीट निकाले थे, तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली थी हमको नीट निकालने की। और उसके बाद कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए थे, वहाँ देखे कि हमको पहले आईएएस बनने का मन था, लेकिन फिर वहाँ देखे डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर लोगों की खिदमत करने का यहाँ पर ज़्यादा। एनटीए ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार झारखंड के कई छात्रों ने अपना परचम लहराया है। तो वैसे ही एक छात्र हैं जो झारखंड के सेकेंड टॉपर हैं। ऑल इंडिया इनका रैंक आया है 284। हमारे साथ अबाबुल हक जी हैं और उनके पूरे परिवार के लोग हैं। अबाबुल जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अब्बादुल हक। तो अबादुल जी, 284 रैंक आया है जनरल कैटेगरी में आपका ऑल इंडिया। जी, ऑल इंडिया रैंक 284 है। 284 है। तो मार्क्स कितना आया है? मार्क्स है 628। अच्छा, अब बादुल हक जी ये बताइए कि जैसे ही रिजल्ट आया तो घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी, और आप ये एक्सपेक्ट किए थे कि मेरा इस प्रकार का इतना अच्छा रैंक आएगा? रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना अच्छा। जब हम लोग रिजल्ट देख रहे थे तो अब्बू ड्यूटी पे थे, अम्मी और हम बगल में पैसे, जैसे ही दोस्त बोला कि रिजल्ट आया तो चेक कर रहे थे। लोड नहीं हो रहा था तो बहुत टेंशन टाइप का माहौल हो गया था उस टाइम। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया 284 तो हम अम्मी गले लगे के रोने लगे थे उस टाइम कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अपने से मतलब खुशी के आंसू थे। आपको कब पता चला था सर? जी, मैं चतरा से आ रहा था तो रास्ते में मुझको खबर मिली और वाकई बहुत खुशी हुई। और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 1000 तक होगा। अच्छा। लेकिन 284 होगा, चूँकि इस बार जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था। वो फिज़िक्स का था, टफ क्वेश्चन था। तो तैयारी कब से कर रहे थे आप? तैयारी 10th के बाद से 11th से स्टार्ट की थी। अच्छा, 10th के बाद से 11th से स्टार्ट किए थे। नीट की तैयारी लोग करते हैं तो बड़ा बड़ा कोचिंग संस्थान में जाते हैं, दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है। तो आप कहाँ जाके पढ़ाई किए? हम पटना रहमानी 30 गए थे। अच्छा, रामानिया 30। उसके लिए भी तो कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ता है? हाँ, उसके एक एंट्रेंस हमने दिया था और वहाँ पर फिर चले गए थे, वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट दे के। कौन सा कॉलेज आप जाना चाहेंगे? एम्स दिल्ली मेरा शौक था एक, लेकिन एम्स दिल्ली ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर मिलता है जनरल को। मुझे सेकंड एम्स, जैसे एम्स वो राजस्थान वाला मिल जाएगा, एम्स भोपाल भी मिल सकता है। अच्छा, ये आपके मन में कब ख्याल आया कि आपको ना लाइफ में डॉक्टर बनना है, और क्यों डॉक्टर बनना है? जब हम 9th या 10th क्लास में थे तब भैया जो थे वो नीट निकाले थे, तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली थी हमको नीट निकालने की। और उसके बाद कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए थे, वहाँ देखे कि हमको पहले आईएएस बनने का मन था, लेकिन फिर वहाँ देखे डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर लोगों की
खिदमत करने का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ आएगा, तो इसलिए डॉक्टर बनने का सोचे थे। कैसा लग रहा है आपका जो बेटा है पूरा झारखंड का नाम रोशन किया है, आप लोगों का नाम रोशन किया है मैम? बहुत खुशी हो रही है। मेरा बड़ा बेटा भी नाम रोशन किया है हम लोग की फैमिली पूरे का, और छोटा बेटा ने टॉप किया हजारीबाग में। बहुत खुशी की हजारीबाग बात में है। ये पूरे झारखंड के सेकंड टॉपर है। हाँ, झारखंड के सेकंड है और हजारीबाग के फर्स्ट है टॉपर। जी। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना पढ़ाई करते थे ये पढ़ाई करने में काफी तेज है। टाइम कम देता है लेकिन पढ़ाई इसका पूरा सक्सेस होता है। 1 to 10 भी यहाँ से अंजल हाई से किया, और हमको ज्यादा बोलना नहीं पड़ा बच्चे को पढ़ने के लिए। वो खुद अपने टाइम टू टाइम पढ़ाई कर लेता था और अच्छा रिजल्ट लाता था। अच्छा। हाँ। अब बाबुल जी ये बताइए कि होता क्या है ना कि जैसे लोग आईएएस बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो उसमें बड़ी पढ़ाई करना पड़ता है। जैसे नीट का एग्ज़ाम निकालने के लिए जो है बहुत ही पढ़ना पड़ता है, 10-10 घंटा 12-12 घंटा। तो इसमें आप सोशल मीडिया कितना चलाए, इस बीच सोशल मीडिया से कितना दूरी बना के रखे? आप कभी फिल्म देखे कि नहीं तैयारी करने के दौरान कोई? जब घर आते थे छुट्टी के टाइम तब देख लिया करते थे, लेकिन ऐसे मेरा जब हॉस्टल में थे तब मोबाइल हम नहीं चलाते थे। अच्छा, हॉस्टल में मोबाइल अलाउड था या चलाते ही नहीं थे? अलाउ नहीं था। अलाउड नहीं था। नहीं था। सर कैसा लग रहा है आपको? हाँ हाँ, बहुत खुशी की बात है। और मैं सबसे बड़ी बात है कि ये फील्ड जो है वो हम लोग चाहते थे कि इस फील्ड में आए बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें। और कोरोना के टाइम में भी बहुत ज़्यादा नीड हुई डॉक्टर्स की, तो उस टाइम में महसूस हो गया कि नहीं, इस फील्ड में भी आना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपको किन से प्रेरणा मिली? क्या लगा कि या किसी टॉपर को आप फॉलो किए या पिछले बार जो टॉप किए उनको फॉलो किए? किनको फॉलो किए करके जो है आप जो है आगे बढ़ते गए? मैं ऐसे कोई जेन्युइन एक टॉपर से प्रेरणा नहीं लिया गया था, लेकिन अपने भाई बहनों को देख के उनसे प्रेरणा काफ़ी मिली। अब्बू अम्मी प्रेरणा काफ़ी देते थे कि तुम लोग को आगे कुछ करना है। और YouTube पे मैं टॉपर्स के कुछ वीडियोस देखता था कि मोटिवेट हमेशा कैसे रहना है, ये सब काफ़ी था। मतलब YouTube से भी आपने मदद ली? YouTube से मदद ली। अम्मी अब्बू काफ़ी मोटिवेट करते थे, तो पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल रहता है, पेरेंट्स भाई बहनों का। आपने सर कितनी पढ़ाई की है? मैं पीजी हूँ। अच्छा, पीजी। हाँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, अभी भी? जी जी। आप मैम? मैं BA ऑनर्स हूँ। जब ये ऑनर्स। इनके भाई साहब भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सैफुल हक है। सैफुल जी, आप क्या करते हैं? मैं MBBS कर रहा हूँ MGM मेडिकल कॉलेज से, और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मतलब आप जो है बहुत जल्दी अब डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब घर में जो है पढ़ाई का पूरे तरीके से माहौल है? जी, कह सकते हैं। तो आप भी नीट का एग्जाम निकाले होंगे? हाँ, मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, और मेरे साथ मेरे भाई ने भी JEE का एग्ज़ाम दिया था, और उन्होंने भी टॉप किया था। वेस्ट बंगाल JEE में 600 रैंक लेके आया था। आपका कितना रैंक आया था जब आप एग्जाम? जनरल कैटेगरी में 6000 रैंक था। अच्छा, 6000 था। तो इनका तो 284 है, तो आपसे तो बहुत आगे है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही बात है। और सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि अब्बादुल हक ने हमारे ख़ानदान का नाम जो है पूरे राज्य में रोशन किया है, और ये ऐसा होते रहे, ऐसा ये हमेशा चलते रहे। कुछ ना कुछ, मेरी बहन भी है शिफा नाज, उसको भी इससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। हाँ, ये आपके घर में जो है पूरा जो है पढ़ाई का माहौल है, आप भी जो है MBBS कर रहे हैं, ये भी करने वाले हैं। अब होता क्या है ना कि मुस्लिम समाज में आज भी जो है ना शिक्षा की बहुत ही कमी है। क्या कहिएगा उन लोगों को आप? सबसे पहले कि मुस्लिम समाज को एक रास्ता देखना चाहिए, कि जो रास्ता जो सुकून का रास्ता हो, जहाँ पे आपको इज़्ज़त मिले, जहाँ पे आप समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाए, जहाँ पे आपको वहाँ पे समाज में जो है एक आप कुछ ना कुछ सहायक कर पाएँ, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बने। तो ये सब चीज़ देखना चाहिए। और मुस्लिम समाज जो है वो बहुत कम ही एजुकेटेड है, और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत भी है आगे। अच्छा, आप जब से तैयारी कर रहे हैं, आपको कभी जो है आर्थिक तंगी या कोई मतलब किसी प्रकार की कोई कमी लगी आपको? मैं काफ़ी पैसा उतना मतलब खर्च कंजूस टाइप का हूँ। मैं उतना पैसा खर्च नहीं करता हूँ। अच्छा, कितना पैसा घर से पिताजी भेजते थे कि काम चल जाता था आपका? पैसा तो ये अब्बू महीना में काफ़ी मतलब उतना भेजते थे जितना मेरा यूज़ होता था। जैसे 2000 के आसपास महीना मिल जाता था। 2000 महीना भेजते थे आपके पिताजी? जी। और उसी में काम निकाल लेते थे? उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा। जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनको क्या आप सलाह दीजिएगा, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप?
सलाह यही रहेगी कि स्टार्टिंग से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर ऐसा चाहिए कि लास्ट में आके 3-4 महीना में हम रगड़ के पढ़ लेंगे तो वैसा नहीं चलेगा। आप 11th में आए हैं तब से तैयारी शुरू कर दीजिए। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते थे? ये डाउट कि नहीं होगा ये काफ़ी बार मन में आता है। अच्छा, तो आता है हाँ। लास्ट तक आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, 600 के पार आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मॉक टेस्ट अगर आप लगातार देते रहते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा अपने में इम्प्रूवमेंट फील होते रहता है। और अगर आपका डाउन जा रहा है तो आप उस पर गम ना करें, अगला टेस्ट में और ज़्यादा करने की कोशिश करें। मेरी अम्मी अब्बू यही हमको सलाह देते थे कि बेटा इस बार कम आ गया तो क्या मतलब, पिछले बार तो अच्छा आया था, अगले बार और अच्छा आएगा। यही बात है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबसे पसंदीदा विषय आपका कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, उसमें सबसे अच्छा फिजिक्स लगता था। आपके घर में सब होनहार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो जैसे गांव के जो माएँ होती हैं ना, चाहे किसी की भी माँ, बच्चे जैसी थोड़े बड़े होते हैं ना, शादी की बात करते हैं कि अरे अपने बेटा का शादी ब्याह कर देते हैं। आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया? नहीं, मेरे मन में अभी कोई ख्याल नहीं है। वो अभी पीजी करेगा, उसके बाद वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करेगा। अगर नहीं चूज किया तो फिर हम लोग हैं गार्जियन, एज ए गार्जियन। लेकिन शादी का अभी कोई ख्याल नहीं है हमारे घर में, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ने वाले होनहार हैं। अभी ये बेटा बड़ा है, इससे मंझला भी है जो अभी एमटेक कर रहा है कोलकाता से, वो भी है, ये भी पढ़ाई कर रहा है। एक छोटी बेटी है, वो भी पढ़ रही है। तो सब पढ़ाई का माहौल है, उसमें शादी वादी का अभी नहीं टेंशन लेना है। हाँ, जब सक्सेस हो जाए तब शादी। अच्छा, आप सर कहाँ पढ़ाते हैं? हम चतरा में टीचर हैं, एक बीएमसी स्कूल है और वहीं टीचर हैं। बीएमसी सरकारी स्कूल है? जी, सरकारी स्कूल है। तो सर जैसे कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, ये एक भ्रम, क्या कहिएगा इस पे लोगों को? जी, वो ये है कि मैं तो कोशिश करता हूँ अपने तौर पे पूरी तरह से क्लासेस अटेंड करूँ और मैं कभी कमी नहीं करता हूँ पढ़ाने में। लेकिन जनरल बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वर्क्स बहुत है, एक्स्ट्रा वर्क्स पढ़ाने के अलावा, और इसी वजह से वो स्कूल बदनाम है। अगर वो वर्क्स कम किया जाए तो टीचर पढ़ाने पर ध्यान देंगे। जैसे एमडीएम बनाना है तो टीचर्स कुछ उसी में एंगेज होते हैं। अब बहुत सारे सर्वे करना होता है, उसमें एंगेज होते हैं। इसी वजह से जो है कुछ कमी हुआ है। आप जो है छोटे से गांव कस्बे में रहते हैं, तो गांव कस्बों में पढ़ाई को लेकर सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, आपको क्या लगता है? 12 तो हम जहाँ से पटना से जहाँ से कोचिंग किए थे वहीं पे एक लोकल से 10th यहाँ से 1 to 10th यहाँ एंजल से किए थे। गांव मेन दिक्कत होता है कि यहाँ से स्कूल काफ़ी दूर होता है तो जाने में बहुत दिक्कत होती है। जाने में दिक्कत होती बस यही दिक्कत होती है। है। भाई साहब से बात करें क्योंकि बहुत ही जल्द इनका MBBS कंप्लीट होने वाला है। अभी जैसे कि आप किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गए होंगे? हाँ हाँ, आप भी गए होंगे सर? जी हाँ, जी हाँ। क्या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सुधार किस चीज़ की होनी चाहिए? सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा सुधार जो है वो एक सर्विस की होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसको लंबे कतार में लगना पड़ता है कि हाँ मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद फिर लंबे कतार में लगना पड़ता है कि हाँ डॉक्टर से मिलना है। अगर मान लेते हैं कि जो एक स्टेशन किसी MD मेडिसिन का डॉक्टर है और वहाँ पे उसका एक स्टेशन है, उसी तरह अगर 4 स्टेशन बन जाए और 4 जगह MD मेडिसिन है तो हमको लगता है कि इससे सुधार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज है, MGM मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे नया बिल्डिंग बना है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अभी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। तो अच्छा, एक सवाल ये है कि सभी लोग जो MBBS करना चाहते हैं वो सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं, लेकिन इलाज कोई सरकारी अस्पताल में नहीं करवाना चाहता। ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या लगता है आपको? इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोग जो है वो लोग का साइकोलॉजी ये बना हुआ है कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है। ये एक साइकोलॉजी है। जबकि मेरे कॉलेज में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं वही डॉक्टर बाहर भी जाते हैं और वहाँ पे उनका जो है ज़्यादा ये होता है, पेशेंट लोग ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू माय कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि हाँ यहाँ पे जाएंगे तो बिना पैसा दिए हुए मेरे को उतना अच्छा सर्विस नहीं मिलेगा। हालांकि सर्विस प्रोवाइड होती है, ऐसा नहीं, सर्विस प्रोवाइड होती है, लेकिन साइकोलॉजी है वो। अच्छा, जैसे अभी आप MBBS कीजिएगा तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या होगा, आप क्या चूज़ करेंगे? MBBS के बाद PG का एग्ज़ाम दिया जाएगा, उसमें अगर अच्छे रैंक आए तो न्यूरो सर्जन बनने का। उसकी मोटिवेशन जो कि हमको कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जाके देखे थे कि इसमें ज़रूरत है, तो उसी से तो हम लिए थे। अच्छा, मोटिवेशन आपको किस कॉलेज में गए थे झारखंड में?
रांची के रिम्स में गए थे। रिम्स में गए थे जी। तो रांची के रिम्स की बदहाली तो आप तमाम लोग को पता ही है। वैसे झारखंड ही नहीं, देश के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों की स्थिति जो है बद से बदतर और दयनीय है। और ये हजारीबाग के अबादुल हक साहब हैं, इन्होंने जो है नीट में ऑल इंडिया रैंक जो है 284 लेकर आए हैं और ये बहुत ही अच्छा रैंक होता है जनरल कैटेगरी में और ये झारखंड के सेकेंड टॉपर है। तो बहुत ही होनहार बच्चे हैं और बहुत ही मेहनत करके जो है ये पढ़ाई की है। साथ ही साथ समझिए कि ये अब जब इनके पिताजी पैसे भेजते थे तो ये पाई जो है हिसाब से जमा करके और हिसाब से खर्च करते थे कि इनको पता है कि हमारे पिताजी कैसे मेहनत करके कैसे पढ़ा के हमको पैसा भेज रहे हैं। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, खूब तरक्की कीजिए, खूब अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब डॉक्टर बन के खास करके गरीबों का सेवा कीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा आदमी बनता है गरीबों को भूल जाता है। मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। जी बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान ना जाए उसके बाद भी नीट निकल जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 11-12 का बेसिक्स जानते हैं और उसके अलावा कुछ अलग से, जैसे यूट्यूब है, आराम से आप यूट्यूब से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बस अपने आप पे आपको बिलीव होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, बस यही है। जी, आप तमाम झारखंड वासियों को इस पर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बताइए। जोहार।